तेनाटवीमटसि तत् व्यथते न किंचित् कुर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। रोते रोते विलखते विलखते भगवान गोविंद का स्मरण करते करते जब गोपांगनाएं मूर्छित हो गई, अंत में जो गोपियों ने जो अंत का जो 19वां पद जो गाया, हे भगवान हे श्याम सुंदर, हम बिना तुम्हारे रह नहीं सकते, पर हे गोविंद हम जानते हैं आप कितने कोमल हैं, कितने निर्मल हैं, कितने पवित्र हैं। अरे जब आप और हम हास परिहास किया करते थे आपस में, तो आपके अंग का स्पर्श जब हमारे अंग से होता था, हमें लगता था हमारे गोविंद कितने निर्मल है, कितने कोमल है। और एक हम गोपांगनाएं इतनी कठोर, कहीं हमारे गोविंद को कोई चोट तो नहीं आ गई होगी हमारे स्पर्श। पर हे श्याम सुंदर, ये जो ब्रज की जो रज है, यहाँ के कंकड़ है, यहाँ के पत्थर है, यहाँ के दानव है, यहाँ के जीव जंतु है, ये तो अपने आप पे हमसे न जाने हजारों लाखों गुना कठोर है। इस मध्य रात्रि में आप हमारे मध्य से कैसे चले गए? अरे किसी दानव ने आपका हरण तो नहीं कर दिया, किसी जीव जंतु ने आपको कष्ट तो नहीं दे दिया, कहीं आपके पांव में कोई कांटा तो नहीं चुभ गया, किसी कंकड़ से आपके पांव में चोट तो नहीं आ गई। हे मेरे श्याम सुंदर, आपको कोई कष्ट ना हो, आपका कष्ट क्या हमसे असह्य है। इसलिए हम आपको हर क्षण हर घड़ी अपने आंखों के सामने देखना चाहते हैं कि हमारे श्याम सुंदर हर प्रकार से कुशल है। ऐसा करते करते गाते गाते गोपांगनाएं मूर्छित हो गई, गोपियों का हृदय निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, कोमल हो गया। सुखदेव भगवान कहते राजन, यदि गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चेत्रधा रुरुदुस्तु स्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा हिताशामाविरभूर्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सरगिः साक्षात् मन्मथमन्मथा। भगवान पे गोपियों के बिना रह नहीं पाते महाराज एक क्षण। मेरे भगवान अपने भक्त के हृदय को और निर्मल और तरल और सहज और सरल बनाना चाहते। भगवान ने देखा मेरी गोपांगनाएं बिल्कुल सहज निर्मल हो चुकी है। भगवान का हृदय भी गोपियों के विरह में करुणान्वित है। परमात्मा का हृदय नीच आया और भगवान क्या है, पीतांबरधारी सुंदर भगवान की घुंघराली अलकावली है और बांसुरी का निनाद करते भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। रास बिहारी लाल की जय हो। गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए और अब भगवान ने कहा गोपियों, एक दिन तो तुम्हारे मन में क्या था कि कन्हैया एकमात्र मेरा है, चिंता मत करो। आज क्या है, एको हम बहुश्यामः, एक से भगवान अनेक में विभक्त हो गए। रासोत्सवशं प्रवृतो गोपी मंडलमंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन ताशा मध्ये द्वयोर्द्वयोः। भगवान ने आज हजारों हजारों लाखों गोपांगनाएं और तन्मध्ये द्वयोर्द्वयोर, एक गोपी दो कृष्ण, एक गोपी दो कृष्ण, एक गोपी दो कृष्ण। एको हम बहुश्यामः, एक से परमात्मा अनेकों में विभक्त हो गए। और आज महाराज सुंदर युगल गीत हुआ। एक भुजा से भगवान मध्य में है, गोपिका एक हाथ इधर है, इधर भगवान है, एक गोपिका एक हाथ, ऐसे युगल गीत।
सृष्टि की गति को भगवान ने स्तब्ध कर दिया। कई युग बीत गए, कई कल्प बीत गए, मनवंतर बीत गए, सृष्टि की गति को भगवान ने स्तब्ध कर दिया। यहां जीव और ब्रह्म के एकीकरण का दर्शन, ऐसी प्रीति, ऐसा आनंद भगवान अपने भक्त को प्रदान करते कराते हैं। राजन, राश महाराज का मतलब जीव और ब्रह्म का एकीकरण। जो अलग है हमारी दृष्टि में, अन्यथा वो अलग नहीं है। अपृथक होते हुए पृथक है, पृथक होते हुए अपृथक है। लेकिन जिस दिन ये सहजता, ये निर्मलता हमारे में आ जाती है, हमारा विवेक जागृत हो जाता है, अंतःकरण सहज सरल हो जाता है, भक्ति प्रस्फुटित हो जाती है, ज्ञान विवेक जागृत हो जाता है, उस दिन क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझ में ही ब्रह्म है। उस दिन पूर्ण ब्रह्मत्व का बोध हमारे जीवन में हमें हो जाता है। ऐसी प्रीति भगवान गोपांगनाओं को प्रदान करते हैं। राजन, ये भगवान की बाल लीलाओं का दृश्य, ये प्रजांगनाओं को आनंद प्रदान किया। अब भगवान ने दृष्टि महाराज मथुरा की ओर डाली, क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में मैं अवतार धारण करता हूं। परित्राणाय साधूनां, साधु के तारण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। तो भगवान ने जैसे दृष्टि मथुरा की ओर डाली, तो कंस के मन में एक विचार आया कि महाराज, आज तक हमने पूतना, सकटासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, एक से एक दानव भेजे थे, लेकिन लौट करके कोई आया नहीं। इसलिए अब दानव नहीं भेजना, अब मानव भेजना है, कोई सज्जन व्यक्ति। दुष्ट को भी महाराज सज्जन की आवश्यकता पड़ती है। सज्जन ना रहे तो जगत न चल पाएगा। इसलिए आज भी संसार में क्या है, गलत लोग, क्यों किसी को गलत कहें, लेकिन यदि गलत की श्रेणी दे भी तो जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती वाली बात। 100 में से एक ही व्यक्ति, हजारों में से एक व्यक्ति गड़बड़ करते हैं, अन्यथा लोग अच्छे रहते हैं। तो आज कंस खोजने लगा कि कौन धर्मात्मा हमारे यहाँ, तो अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी से कहा कि हम एक विशाल धनुर्यज्ञ की रचना कर रहे हैं, रंगशाला का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें क्या है, बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, बड़े बड़े योगी आएंगे, बड़े बड़े धर्मात्मा आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति सब आएंगे। विशाल धनुर्यज्ञ की हम रचना करें। तो हम चाहते हैं कि उसमें हमारे 2 भांजे हैं वृंदावन में, उनका पधारना भी आवश्यक है। तो ऐसा सुयोग्य कार्य हम अक्रूर जी आपको देते हैं। राज आज्ञा थी। अक्रूर जी तो परमात्मा के परम भक्त हैं, सहज हैं, सरल हैं। भगवान अपनी ओर उसे ही बुलाएंगे, लेकिन अक्रूर जी जानते हैं कि ये कंस है। राष्ट्रस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवानाम। राष्ट्र का चित्त, न जाने कौन ऑर्डर कौन से समय पे आ जाए। सारे लोग सो रखे थे, रात में सुबह बोले 2000 की नोट बंद हो गई। उठा करके इधर का उधर करना पड़ा। संभाल के रखे थे बक्से में 1500 की नोट। 2016 8 अक्टूबर है। अच्छा है आपको ध्यान? अच्छा तब ठीक है। तो न जाने ऐसी स्थितियां कई बार क्या क्या हो जाए। राष्ट्र के चित्त की बातें हैं, कब क्या स्थिति आ जाए। कृपणस्य वित्तम, कंजूस व्यक्ति के धन का
ना खुद खाया, ना अपनों को खाने दिया, ना कोई धर्म किया, तो फिर किया क्या? लोग पीछे से लड़े, अपने आप निकल गए। ऐसे ही मनोरथम दुर्जन मानवानाम, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति का जो मनोरथ है वो जाना नहीं जाता। बाहर से कुछ और विचार करता, भीतर से कुछ और मंथन चलते रहता। अक्रूर जी जानते हैं, लेकिन राज आज्ञा है, नहीं मानूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जाना तो है। तो अक्रूर जी महाराज ने रथ सजाया, निकल पड़े। मन ही मन विचार करते, भगवान जो भी हो वो अच्छा हो। अक्रूर जी आज वृंदावन पहुंचे हैं, नंद बाबा के आंगन में यहां पहुंचे हैं। तो व्रज का प्रेम दर्शन आज अक्रूर जी ने देखा। कितनी प्रीति है वृंदावन में। सबने अक्रूर जी का बहुत सुंदर स्वागत किया, सब बड़ा आनंद प्रदान किया, कराया किया। संध्या वंदन, भोजन भजन, संकीर्तन सब कुछ हुआ। रात्रि, मध्य रात्रि का समय हो गया। वो जो प्रीति देखी अक्रूर जी महाराज ने और भजंगनाओं की, नंद बाबा, यशोदा मैया, बलदाऊ, कृष्ण कन्हैया की, अक्रूर जी को साहस नहीं आता। भगवान समझ गए कि काका तो बड़े सहज सरल, भगवान के काका है अक्रूर जी, यदुवंशी। तो भगवान ने रात्रि में कहा, काका आपके आने का कोई विशेष हेतु है कि आप हमसे मिलने आए? तो साहस करके अक्रूर जी ने बोल दिया, वहां विशाल यज्ञ की रचना हुई है जिसमें आप लोगों के लिए बुलावा है, तो मैं आपको लेने आया। सुखदेव भगवान कहते, राजन जैसे ही अक्रूर जी के मुख से निकला कि मैं आपको लेने आया हूं, तो मानो कि कुछ क्षण के लिए सारे ब्रजवासी क्या है, मूर्छित हो गए। भगवान की कृपा से जब सबकी आंखें खुली तो ये महाराज विधाता को पूछने लगी, गोपांगन है कि अहो विधाता स्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः हितांश्चाकृतार्थान् वियुनंस्य पार्थकम् विक्रीडितं तिर्भकचेष्टितं यथा। विधाता को पूछने लगी, हे विधाता कैसी विधाता? विधाता बेचारी सबके हाथ से डांट खाते रहती। दुनिया में किसी के साथ कुछ भी घटना घटती है तो विधाता को पूछते कि क्या किया विधाता आपने? अरे विधाता बेचारी क्या करेगी, वो तो निर्दोष है, वो तो जो हमने किया सो हमसे करवा रही। हमारे ही कर्मों का फल क्या है, विधाता हमारे लिए देती। ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने अक्षर मालिकां च तां जन्मपत्रं प्रकटं विधत्ते दीपो यथावस्तु घनांधकार। जन्म के 6वें दिन विधाता आकर के हमारी लिखनी लिख देती। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन एव च। कितनी आयु होगी, क्या कर्म करेगा, कितनी विद्या पढ़ेगा, कितना धन कमाएगा, कब यहाँ से टिकट काटेगा। लेकिन कैसे, बिना बात का किसी का अलग नहीं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से लिखनी चलती है। लेकिन साथ में हमें बुद्धि और विवेक भी तो देती है कि इसी भरोसे मत रहना। सारी अकल देती है। जब पहनने की अच्छी अकल है, खाने की अच्छी अकल है, तो धर्म करने की अकल क्यों नहीं अच्छी? अच्छा काम करने की अकल क्यों नहीं? तब क्यों कहते कि सब इच्छा विधाता की, सब इच्छा भगवान की। गलत हुआ तो इच्छा विधाता की, भगवान की इच्छा हो तो हमने किया। इसलिए बुद्धि दी, विवेक दी। एक संत ने एक पद लिखा कि आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। इसलिए भगवान ने तो सुंदर अंदर तन दिया हमें। कुछ हमारा भी तो कर्तव्य है इसे सुधारना, इसे संवारना।
इसलिए गोपांगना विधाता को पूछने लगी, हे विधाता, या तो मिलाया मत कर या तो रचो मत किया कर। अभी तो कुछ प्रीति क्या, छोटा सा लाला है, 11 वर्ष है अभी भगवान को। भगवान गोकुल वृंदावन में 11 वर्ष रहे, 14 वर्ष भगवान मथुरा में रहे, 100 वर्ष द्वारिका में रहे। और एक ये अक्रूर तो बेचारे भजनानंदी है, भगवान के भक्त हैं, लेकिन ये गोपांगना क्या कहते हैं, एक ही अक्रूर नाम तो रख दिया, अक्रूर, अ माने नहीं और जो क्रूर माने जो क्रूर नहीं है, और काम इतना क्रूर कि हमसे हमारा प्राणधन ले जा रहा है। जल से तुझे